उपशास्त्री कक्षा के सभी ज्योतिष के छात्रों को मैं आज कृषि प्रकरण में संक्रांति विचार, वार काल भेद तथा पुण्य काल निर्णय से संबंधित चर्चा करने जा रहा हूं। प्रस्तुत यह पद्यांश में उद्धृत है कि सूर्यार शनिवारेषु यदा संक्रमते रविः तदा क्रमात् भयं विद्यात् राजा पावक तस्करैः। सुर्भिक्षं क्षेममारोग्यं वारे च बुध सोमयोः सस्यानां जायते वृद्धि गुरुर्भार्गव वासरे। अर्थात यानी रविवार के दिन संक्रांति का प्रवेश हो तो राजा का भय, राजभय। शनिवार के दिन चोर भय इत्यादि होता है। मंगलवार के दिन अग्नि का डर, सोमवार और बुधवार के दिन सुरभिक्ष, कल्याण और स्वास्थ्य लाभ देने वाला माना गया है। शुक्र अथवा बृहस्पति के संक्रांति रहे तो अन्नों की बढ़ोतरी होती। संक्रांति भेद से संबंधित श्लोक में कहा गया, नृपाः पीडयन्ति पूर्वाह्ने मध्याह्ने तु द्विजोत्तमः अपराह्ने तु वैश्यानां शूद्राश्चास्तमिते रवौ पिशाचाद्याः सदोषेषु यर्धरात्रे तु राक्षसः रात्रे स्थितीय भागेषु पीडयन्ति नटनर्तकाः उषा काले तु संक्रान्तौ हताः पाखण्डकारकाः हन्ति प्रवर्जयेतान् सर्वान् संध्याकाले न संशयः। अर्थात व्याख्या है कि पूर्वाह्न दिन के प्रथम तृतीयांश में संक्रांति का प्रवेश हो तो क्षत्रियों को मध्याह्न यानी दिन के मध्य तृतीयांश में ब्राह्मणों को, अपराह्न दिन के अंतिम तृतीयांश में वैश्यों को और सूर्य के अस्त होने वक्त शूद्रों को और रात्रि के पहले प्रहर में हो तो पिशाच आदि को नष्ट करती है। दूसरे प्रहर में हो तो राक्षसों को नष्ट करती है और तीसरे प्रहर में हो तो नटों को और गायकों को
पीड़ा होती है। अरुणोदय काल में संक्रांति का प्रवेश हो तो पाखंडियों को नष्ट करती है। चौथे प्रहर में संक्रांति हो तो पशु पालकों को नष्ट करती है, तथा सायंकाल में संक्रांति हो तो सन्यासियों को पीड़ित करती है। आगे श्लोक में अंश मिलता है कि संक्रांति काला दुभजत्र नाडिका पुण्यामता षोडश षोडशो स्नगो निशीथतो उर्वागपरात्र संक्रमे पूर्वापराहंतिम पूर्व भागयो। बढ़िया श्लोक है। अर्थात संक्रांति के पहले और पीछे 16 घड़ी यानी दोनों में पुण्य काल पवित्र माना जाता है। आधी रात के पहले बैठी हो तो दिन तीसरे भाग में पुण्यकाल समझा जाता है, और आधी रात के बाद बैठे हो तो दूसरे दिन के पूर्व भाग पहले यानी सवेरे अगले दिन माने, और ठीक आधी रात में बैठे संक्रांति तो पुण्यकाल दोनों दिन माना जाता है। पुण्य समय का तात्पर्य यह है कि उतने समय में हमें स्नान, दान, मंत्र ग्रहण, यज्ञ, जप आदि के लिए करने का विधान शुभ युक्त है। संक्रांति में वर्जित दिन मास राशि भी बताई गई है कि मेष राशि और तुला की संक्रांति, मेष के तुला की संक्रांति यों के नाम विषुवती कहा गया है, और मकर राशि की संक्रांति से उत्तरायण और कर्क राशि में सूर्य के संक्रमण से दक्षिणायन होता है। तो इन संक्रांतियों में पूर्व द्वारा मासांत दिन, संक्रांति के दिन और संक्रांति के बाद के एक एक दिन शुभ कर्मों में त्याज्य माने गए हैं। धनु, मिथुन, कन्या और मीन, इन राशियों में षडशीति मुख नामक और सिंह, वृश्चिक, कन्या और कुंभ की संक्रांतियों के नाम विष्णुपदी है। इन तीनों नामों के संक्रांतियों में सूर्य के संक्रमण काल से
16 घटी पहले और 16 घटी बाद, कुल मिलाकर 32 घटी का समय शुभ कर्मों में त्याग किया गया है। विषुयान तयो विषु वायनयो पूर्वम मध्यम पर दिनम त्यजित अन्य संक्रमणग्रस्तं वा रद्द नाड़ीश्चले तथा त्याज्याः संक्रांतेः पूर्वतः परस्तथा विवाहादिषु कार्येषु नाट्यम षोडश षोडश। नारद पुराण में नारद जी के द्वारा कथित 3 तरह के दोष बताए गए। विषुवती, षडशीति मुख और विष्णुपदी। इस संक्रांति दिन निरंशक होने से त्याज माने जाते। कुछ आवश्यक होने पर संक्रांति के पूर्वा पर यानी 32 घटी तक त्याज्य होती है। और सूर्य के 4 राशियों कौन कौन? कर्क मकर में चर है, जो चर राशि में आता है, कर्क और मकर। इसमें संक्रमण भी अन्य संक्रांतियों की तरह सदोष युक्त होती। इसमें शुभ कर्मों में संक्रांति के पूर्वा पर 32 घटियां त्याज्य की स्वरूप मानी गई है। आगे श्लोक में भी और कुछ दूसरी बात दोष से संबंधित मिलता है। व्यवहार रत्न में नक्रस्य कर्कटस्यापि विशेषार्थोस्ति संक्रमे तनोक्तम विस्तृत्रासाद व्यवहारेपि कुंठितः। उपर्युक्त पुण्यकाल का विचार सामान्य संक्रांतियों का है। कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति, इसमें कुछ विशेषता है जिसको यहाँ ग्रंथ के विचार के भय से, डर से नहीं बतलाया गया है। आजकल यह व्यवहार में भी नहीं आता है। तो धन्यवाद।